परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की, परम पूज आचार्य भगवान शुभचंद्र स्वामी की, परम पूज आचार्य विराग सागर जी मुनि महाराज की, अन्य समय विश्व धर्म की। और कुछ साधन छूट जाते हैं। कुछ साधनों को बुद्धिपूर्वक छोड़ा जाता है और कुछ साधन अबुद्धिपूर्वक छूट जाते हैं। एक जीव सीढ़ियों पर चढ़ रहा है, वो चढ़ रहा है, भाषा में आरोहण कर रहा है, नीचे की सीढ़ियां छूट रही हैं। एक माँ ने भोजन बनाया, चौकी की भी आवश्यकता थी, बेलन की भी आवश्यकता थी, भोजन बन चुका है, अब उनको हटा के रख दिया। इसी प्रकार से मोक्ष मार्ग में पिच्ची की आवश्यकता है, कमंडल की आवश्यकता है। जब जीव परम शुद्ध अनुभूति में लीन होता है और कैवल्य को प्राप्त करता योगी, वहां न पिच्ची की आवश्यकता न कमंडल की आवश्यकता, वो भी छूट जाते हैं। साध्य की उपलब्धि जब तक नहीं है तब तक साधन। साधना में भी राग नहीं होना चाहिए, साधना में भी राग नहीं होना चाहिए।
अधिक साधना के रागी पागल हो जाते हैं। साधना साध्य सिद्धि का साधन है। साधना साध्य सिद्धि का साधन है। साधन को साधन के रूप में देखिए। रत्नत्रय की आराधना कर रहा योगी, सट आवश्यक क्रियाओं का पालन कर रहा योगी है मित्र। करने का भाव दीर्घ काल से चला रहा है। अब तुम करने में लगे रहोगे कि अकर्तृत्व में भी चाहोगे। स्वरूप में लीन होगा, सट आवश्यक क्रियाएं भी गौड़ हो जाएंगी। एक चिद ब्रह्म चैतन्य ज्ञान घन टंकोत की परमानंद सालिनी चेतन मालिनी भगवान आत्मा में रमण होगा। वहां मित्र साधना का साधन भी शून्य हो जाएगा। विकल्प मत करो। साधन विकृत हो जाए, साध्य विकृत नहीं होना चाहिए। जानिए और सम्यक दृष्टि जीव से तत्व ज्ञान प्रारंभ होना चाहिए। और समझते समझते साध्य पर लक्ष्य है तो फिर भैया मलूक चंद जी, त्रिकालिक लक्ष्य और तात्कालिक लक्ष्य, जब तक दो बातों पर ध्यान नहीं है व्यक्ति अनुत्तीर्ण नहीं रहेगा। त्रिकालिक लक्ष्य, तात्कालिक लक्ष्य, इन दो पर विवेक रखना पड़ेगा। वो भाई मुझे देख रहा था, अब तो माइक टेढ़ा हो गया, अब देखो गुरुजी क्या करते। फिर टेढ़ा ही नहीं हुआ, उसका प्लास भी टूट के मेरे ऊपर गिर गया। बोले अब क्या करते हैं? है मित्र, पत्थर गिर जाए, प्लास गिर जाए, ये तो तलवार गिर जाए, ये पुद्गल का पुद्गल पर हुआ है। इनके गिरने से मेरे मोक्ष मार्ग में बाधा नहीं आती है, परिणाम गिर जाए तो मोक्ष मार्ग में बाधा हुआ। इसलिए योगियों को गुणस्थान संभालने की आवश्यकता है, न कि तलवार संभालने की आवश्यकता है। साधन लक्ष्य हमारा कहां होना चाहिए? पिक्षी कमंडल साधन, दिगंबर मुद्रा साधन, इतना ही लक्ष्य हमारा नहीं है। जो रत्नात्रय धर्म है व्यवहार, वह भी है ही साधन। व्यवहार रत्नात्रय के पालन करने में, दिलीप भैया मित्र समझो, व्यवहार रत्नात्रय के पालन करने में, व्यवहार रत्नात्रय के पालन करने में जो संकल्प विकल्प आ रहे हैं, इन्हें भी संभालने की आवश्यकता है। फिर व्यवहार रत्नात्रय निश्चय का साधन,
निश्चय रत्नात्रय भी हमारा साध्य नहीं है। निश्चय रत्नात्रय भी हमारा साध्य नहीं है। तो निश्चय रत्नात्रय साध्य नहीं है तो अन्य क्या साध्य होगा? जो साध्य है, जो साध्य है, जो साध्य है, उसके बाद कुछ होता नहीं। समझ में आ रहा है क्या विनोद भाई? जो साध्य है उसके प्राण कुछ होता नहीं। गोरस की अंतिम पर्याय क्या है? गोरस की अंतिम पर्याय क्या है? घृत। घृत के बाद क्या बनेगा? गोरस की अंतिम अवस्था घृत। घृत अंतिम अवस्था है, इसके बाद कुछ नहीं बनने वाला। जब तक दुग्ध था साधन, दधी था साधन, मक्खन था साधन, घृत साध्य। सम्यक्त साधन, ज्ञान साधन, चारित्र साधन, निर्वाण साध्य। साध्य की उपलब्धि पर मात्र अनुभूति होती है, मात्र अनुभूति होती है। कार्य कारण भाव शून्य अवस्था जहां आ चुकी है उसका नाम निर्वाण है। मोक्ष किसी का कार्य नहीं बनेगा अब, मोक्ष किसी का कारण नहीं बनेगा अब। मोक्ष कार्य किसी का है तो रत्नात्रय का कार्य है। मोक्ष कार्य है तो रत्नात्रय का कार्य है। रत्नात्रय कारण है। कारण समय सार, कार्य समय सार की दृष्टि पर जिसका लक्ष्य है उसे समझना पड़ेगा कि जब रत्नात्रय धर्म को साधन बना रहे हैं और रत्नात्रय जो धर्म को साधन भूत है, उस साधन भूत धर्म को भी धर्म स्वीकार नहीं कर रहे, तब प्रवेश करना पड़ेगा साधक को कि मुद्रा मात्र में आनंद नहीं है। मुद्रा मात्र में आनंद नहीं है। मुद्रा के बाद, मुद्रा के बाद, मुद्रा के बाद जो अंदर में धातु है, नोट पर सील है, मुद्रा है, कागज पर, उसकी कीमत नहीं है। मल्लुक भैया उसमें तार पड़ा चांदी का, नोट में चांदी का तार है, नोट में चांदी का तार भैया, वो धातु है। ये मुद्रा है, मुद्रा पर मुद्रा है, पर चैतन्य धातु है। चैतन्य धातु की कीमत है। मुद्रा पर मुद्रा है। नोट पर, नोट भारत की मुद्रा है, उस पर मुद्रा है कि नहीं? फिर मुद्रा पर मुद्रा है, ये मुद्रा है। रत्नात्रय इस पर मुद्रा है, चैतन्य धातु है। बराबर चैतन्य धातु है। कीमत किसकी है? चेतन धातु की। चेतन धातु है, पर मुद्रा भी चाहिए, मुद्रा भी चाहिए। अब दशा क्या है उसे सुनिए। 141वां कलश है, कलश क्रमांक 141। अब बाहर नहीं देखना,
बाहर नहीं देखना। जिसे तुम जानते हो उसे क्या जानना, जिसे नहीं जान पाए आज तक मक्खन भैया उसे जानो, उसे जानो। मुद्रा के लिए मुद्रा कौन खरीदता है गौरव? मुद्रा के लिए मुद्रा कौन संभाल के रखता है? संभल के सुनना सत भैया जी, महेंद्र पंडित जी, मुद्रा के लिए मुद्रा कौन संभालता है? पंडित जी पुत्र लालजी राम भैया, मुद्रा के लिए मुद्रा कौन संभालता है? विवेक से उत्तर देना। मुद्रा के लिए मुद्रा कौन संभालता है? चक्रवर्ती, मुद्रा के लिए मुद्रा कौन संभालता है? समझिए मेरे प्रश्न, समझिए पहले। मुद्रा के लिए मुद्रा कौन संभालता है? उत्तर आएगा तब मैं हाँ कह दूंगा। मुद्रा के लिए मुद्रा कौन संभालता है? मुद्रा के लिए मुद्रा जो संभालते हुए पागल लोग होते हैं। अब बोलिए, मुद्रा के लिए मुद्रा कौन संभालता है? मुद्रा के लिए संजय जी मुद्रा कौन संभालता है? मुद्रा के लिए मुद्रा कोई नहीं संभालता मित्र, कोई भी नहीं संभालता, ना समझ भी नहीं संभालता है, हमारी बात नहीं समझ पा रहा वो भी नहीं संभालता है। मुद्रा के लिए मुद्रा संभाली जाती नहीं, उपयोग के लिए मुद्रा संभाली जाती है। पैसा क्यों टांगे फिर रहे हो? वजन ढोने के लिए? वजन ढोने के लिए? मुद्रा के लिए मुद्रा राहुल कोई नहीं टांगता, मुद्रा के लिए मुद्रा नहीं। अब बोलिए, अब तो मैंने सरल कर दिया ना। आवश्यकता क्या है, लक्ष्य क्या है, उसके लिए मुद्रा। मुद्रा के लिए मुद्रा कौन ढोता है? मुनि बन के कौन भटकता है? मुद्रा का मुद्रा वजन बोट हो जो पागल आदमी हो, मुद्रा इसलिए मुद्रा लिए हो, कोई आवश्यकता है, उपयोग के लिए, उपयोग के लिए। ऐसे मित्र निर्गंत मुद्रा के लिए निर्गंत नहीं बना जाता है, अरहंत मुद्रा के लिए निर्गंत बना जाता है। वो अरहंत बन गया, सिद्ध तो बन ही जाएगा। सही है मलुक भैया? बेटा पैसे क्यों कमाता है? सांप बनने के लिए? मुद्रा के लिए? मुद्रा जो कमा रहा है जमीन में गाड़ करके सांप बनना पड़ जाएगा। मुद्रा के लिए मुद्रा मत कमाइए, मुद्रा दान में लगाइए, मुद्रा भोग में लगाइए। मुद्रा मित्र नहीं तो नाश हो जाएगा, नहीं सांप बनना पड़ेगा। ऐसे ही जो जीव मुनि मुद्रा प्राप्त करके भी इसके राग में लिप्त है, कहीं मर गया, उसी शरीर में कीड़ा बना जा सकता है। मुद्रा के लिए मुद्रा नहीं है। पैसा जैसे भोग के लिए है, पैसा जैसे भोग के लिए है, ऐसे निर्गंत मुद्रा योग के लिए है। सुनो, कलश सुनिए आप। भगवान कुंद कुंद स्वामी ने जो कहा है, अमृतचंद्र स्वामी ने उस पर कलश रख दिया, शुभचंद्र सेन ने ध्वजा फहरा दी। और जब तक दिलीप भैया ग्रंथों का आंदोलन नहीं होगा तब तक निर्गंथ की रक्षा नहीं हो सकती। ग्रंथों का आंदोलन नहीं होगा तब तक निर्गंथता की रक्षा नहीं हो सकती है। पंडित ज्ञानचंद पुत्र, सम्यक दृष्टि भी निर्गंथ होता है। इस बात को पहली बार सुन रहे हैं आप, लेकिन इसका मतलब दिगंबर मुनि में समझ लेना अपने आप को।
अब फिर से कहता हूं, महेंद्र पंडित जी, सम्यक दृष्टि भी निर्गंथ होता है। हम उसे ही सम्यक दृष्टि मानते हैं जो निर्गंथ होता है। सोचिए आप, कमलांकुर पंडित जी, संगत जी, निर्गंथ हुए बिना सम्यक दृष्टि होता ही नहीं। निर्गंथ हुए बिना सम्यक दृष्टि होता ही नहीं। देश का ज्येष्ठ से ज्येष्ठ आचार हो, श्रेष्ठ श्रेष्ठ विद्वान हो, इसका उत्तर दे कि निर्गंथ हुए बिना सम्यक दृष्टि हो जाए। ये सब क्यों सोचने लग गए? हम लोगों को क्या होगा? मैं आपकी ही बात कर रहा हूं। निर्गंथ हुए बिना एक भी जीव सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। न स्वर्ग का देव, न नरक का नारकी, न त्रियंच, न मनुष्य, न स्त्री, न पुरुष, न पुंसक। निर्गंथ हुए बिना सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकता। महेंद्र भैया कुछ कहोगे क्या? कहिए। हे मित्र, क्या कहना चाह रहे हैं आप? हैं? ऐसा तुम लोग कहां रहोगे? यहीं रहोगे? निर्गंथ हुए ना सम्यक दृष्टि हो नहीं सकते आप। जो जो सम्यक दृष्टि होते हैं अपने गुणस्थान क्रम से निर्गंथ ही होते हैं। ऐसे ही कहना चाहिए, कम से झटका तो लगे आपको। पंडित जी, सब विद्वानों से, मुनिराजों से पूछ क्या ना कि विश्व सागर जी ने किले अंदर मंदिर में मलूक चंद जी का चेहरा देख करके उनके मन की बात बोल दी। ऐसा कहोगे क्या? उनका चेहरा देख के नहीं बोल रहा हूं मैं, जिन वाणी को देख के बोल रहा हूं। सुनिए, आप घबराओ मत, मैं समझाता हूं। परिग्रह के भेद कितने हैं? 24। बहिरंग परिग्रह कितना है? 10 प्रकार का। अंतरंग परिग्रह कितना है? 14 प्रकार का। अंतरंग 14 प्रकार का जो परिग्रह है, परिग्रह का नाम क्या है? ग्रंथ। वो परिग्रह सहित सग्रंथ बराबर। और जितना परिग्रह होता है जिसका निर्ग्रंथ। मिथ्यात्व नाम का परिग्रह होता कि नहीं? पहला परिग्रह कौन सा है? मिथ्यात्व। इस परिग्रह के हटे बिना तुम सम्यक दृष्टि हो जाओगे क्या? इस परिग्रह के हटे बिना तुम सम्यक दृष्टि हो जाओगे क्या? 25 कसा है? वो परिग्रह है कि नहीं है? अनंत अनंत चतुष्क मिथ्यात्व, इनके अभाव किए बिना तुम सम्यक दृष्टि कैसे हो सकते हो? इसलिए अवरत सम्यक दृष्टि जीव को भी अपने गुणस्थान संबंधी परिग्रह हटाना पड़ेगा। बराबर बराबर। अभी क्या सोच रहे थे? देखो पंडित, आप विश्वास मानिए, मैं पूरी व्याख्या आगम से ही करता हूं। लोग समझ नहीं पाते, वे हुआ करते हैं, लेकिन वे समझ जाते हैं, वे शांति सुनते हैं। बल्कि सबको सुनना चाहिए। इसलिए नवीन चिंतन तुम्हारे सामने खड़ा हो गया। परिग्रह, अंतरंग परिग्रह मिथ्यात्व है। इस मिथ्यात्व की सत्ता में क्या सम्यक दृष्टि हो सकता जीव? तो निर्गंथ होगा कि नहीं? परंतु ये निर्गंथ अपने आप को दिगंबर मुनि निर्गंथ ना मान ले, फिर तो सप्तम षष्टम आदि गुणस्थानवर्ती मुद्राज भी निर्गंथ नहीं है। पूर्ण निर्मोह की दृष्टि से देखेंगे, दर्शन मोहनी का भाव हुआ, इसलिए चौथे गुणस्थान में निर्गंथ का है मिथ्या संबंधी। और पूर्ण निर्गंथ देखोगे तो 12वें गुणस्थान के मुद्राज निर्गंथ होंगे, वहां चारित्र मुनि का भी अभाव हो गया। वर्तमान में जितने निर्गंथ मुद्राज हैं वे भी निर्गंथ हैं।
बोले किस अपेक्षा से? इन्होंने अनंतानंदी क्रोध मान माया लोभ, प्रतीख्यान क्रोध मान माया लोभ, अप्रतीख्यान क्रोध मान माया लोभ और संजलन कसाय के उदय में जो जीव के परिणामों की धारा है, ये निर्गंत मुनिराज है। ये निर्गंत है, बहिरंग परिग्रह के त्यागी हैं, हिरण सुन धन धान दासी दास कुप भांड आदि से रहित हैं, इसे निर्गंत है। गुणस्थान क्रम से एक कसायों का समन कर रहे हैं, ये निर्गंत है। निर्गंत मार्ग ही मोक्ष मार्ग है। उल्सित रहो, आनंदित रहो, निर्णय करो आज से आप निर्गंत हो, आप जिन हो, आप जिन हो, जिन। अपनी संपत्ति को नहीं समझे तो आनंद कैसा? हम अपने आप को सेठ माने, संघई माने, अध्यक्ष माने, चौधरी माने, इनसे तुम्हें कोई आनंद में अहंकार आने वाला है। संघई जी मित्र, आप जिन हो, आप जिन हो, जिन। राजीव शांत बैठ जाओ, निर्णय करो मैं भी जिन हूं, मैं भी जिन हूं, देश जिन। जिन संज्ञा जीतने से है। अवरे सम्य दृष्टि जीव ने मिथ्यात को जीता है। अवरे सम्य दृष्टि जीव ने मिथ्यात को जीता है, इसलिए वह देश जिन है। देश जिन, जिन, जिन भर, जिन वृषभ, इतने जिन होते हैं। देश जिन, जिन, जिन भर, जिन वृषभ। चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जीव, पंचम गुणस्थानवर्ती जीव देश जिन। छठवें से 12वें तक जिन। 13वें में जिन भर, तीर्थंकर, जिन वृषभ। तीर्थंकर, जिन वृषभ। दूसरे पक्षा से चौथे से छठवें तक देश जिन। हे मित्र, 7वें से 12वें तक नहीं, 13वें तक जिन भर, तीर्थंकर, जिन वृषभ। तीर्थंकर, जिन वृषभ। कब तक अपने आप को पापी मानते रहोगे? कब तक अपने आप को अज्ञानी मानते रहोगे? वही वही सोचते रहोगे, आगे कैसे बढ़ेंगे आप? जब वीतरागता का भान ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है, तो पुरुषार्थ कैसे? द्रव्यार्थिक नय का प्रयोग करना चाहिए। पुनः पुनः असत्य में सत्य के दर्शन करने का विचार करना चाहिए। असत्य में सत्य देखना सीखिए, यही द्रव्यार्थिक न्याय है। असत्य में सत्य देखना सीखिए। वो असत्य में सत्य कहां है? असत्य में सत्य कहां है? बीज में वृक्ष असत है, फिर भी आप सत्य देख रहे हो वृक्ष का। बीज में वृक्ष का असत है, खोद लो आंख से, कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन किसान को बोध है, इसमें सत्य के दर्शन हो रहे हैं। वीर में संतान का असत है, रज में संतान का असत है, तब भी माता पिता संतान देख रहे हैं। ऐसे मित्र संसार पर्याय में सिद्ध पर्याय का असत है,
फिर भी मुमुक्षु योगी संसार पर्याय में सिद्ध पर्याय देखता है, तभी रत्नात्रय का पुरुषार्थ करता है। इस सिद्धांत के बल पर ही संपूर्ण विश्व का कार्य हो रहा है। तुम भैया राजीव से बोलता रहता हूं, तुम इंजीनियर हो, हमारे आगमों की भाषा को समझो। भाषा से प्रभावित हो गए तो भारतीय सिद्धांतों का नाश हो जाएगा। भाषा से प्रभावित हो गए तो भारतीय सिद्धांतों का विनाश हो जाएगा। आपको भाषा का राग नहीं होना चाहिए और भाषा को सुनकर हीन भावना भी नहीं आना चाहिए। कोई एक बालक आंग्ल भाषा बोलता है, कोई संस्कृत भाषा बोलता है, और जिससे नहीं बनती वो हीन भावना में डूब जाएगा, पागल हो जाएगा, हीन भावना में चला। उन्हें तो पढ़ा लिखा आदमी अंग्रेजी जानता है। अरे अंग्रेजी जानने से महानता यदि मिलती है तो विदेशियों के तो नन्हे बच्चे जन्म से ही अंग्रेजी बोलते हैं, सब महान हो गए क्या? एक बालक यहां कन्नड़ बोलने लग जाए, कन्नड़ी कहां है भाई? कन्नड़ी बोल। इनसे पूछो मलुक चंद अध्यक्ष जी, तो नाम क्या आपका? आप तो बोल दो ऐसे। बोले कहां रहते, पूछो कन्नड़ी में, जोर से बोल। समझ में आ रहा कुछ? समझ में आ रहा कुछ? वो कन्नड़ी बोल रहा है। पूछो सबसे, भोजन कर लिया क्या? अब सुनिए, ये बालक पंडित पुत्र है, कन्नड़ी बोल रहा है। अब जो मध्य प्रदेश के लोग हैं उसको सुनकर कैसे चेहरा बना रहे हैं, बोले क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है? अरे बोल क्या रहा है? बोले पूछा खाना खा लिया क्या? लेकिन भाषा सुनकर के आप अपने आप को पागल घोषित कर रहे हो। परंतु मेरा कहना है, किसी की भाषा को सुनकर के अपने आप को पागल घोषित मत करो। भाषा ज्ञान अलग है और ज्ञान अलग है। भाषा से ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान से भी भाषा का ज्ञान होता है। पाटनी सुन रहा है क्या भाई? राजीव, आप तो अंग्रेजी जानते ना, तो आपने अंग्रेजी से ज्ञान उत्पन्न कर लिया। मेरे विषय को सुनिए आपने अंग्रेजी से ज्ञान उत्पन्न कर लिया कि अपने ज्ञान से अंग्रेजी को जान लिया? बोलिए ना। ज्ञान त्रैकालिक है कि आपकी अंग्रेजी भाषा त्रैकालिक है। आपके लिए, आपकी आत्मा के लिए आपकी भाषा त्रैकालिक है कि ज्ञान त्रैकालिक है? ये भाषा आत्मा का धर्म है कि ज्ञान धर्म है? ऐसे कैलाश भाई, निश्चय भाषा है, व्यवहार भाषा है, ज्ञान आत्मा का धर्म है। और तुम पागल बने भटक रहे हो संसार में। बोले निश्चय की भाषा, व्यवहार की भाषा बोल बोल के पगला रहे सबके सब। और मैं तो मात्र दोनों भाषाओं को शून्य करके ज्ञायक भाव को अपना धर्म समझता हूं। विनोद भैया, आत्मा का धर्म निश्चय नहीं कि व्यवहार नहीं? ओ ज्ञानी हो, आत्मा का धर्म निश्चय में भी नहीं है, आत्मा का धर्म व्यवहार में भी नहीं है। आत्मा का धर्म तो ज्ञायक भाव है। अब ज्ञायक भाव जब कहा, इसमें भी रहस्य है। बोले आपने ज्ञायक भाव क्यों? बोले प्रश्न ही नहीं कर रहे आप लोग। प्रश्न करने वाले ऊपर चले गए सब। ज्ञानचंद जी चले गए, मलूक चंद जी तो बैठे सामने, क्या बोलते हैं इनके लालू भैया, लाली पंडित जी, लाल जी ने बहुत प्रश्न करते थे यही। अब सब बैठे बैठे सुन रहे हैं, कोई प्रश्न ही नहीं कर रहा। ज्ञायक भाव क्यों कहा, ये प्रश्न करो ना।
हे मित्र, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनाप्रिय ज्ञान, केवल ज्ञान, ये नहीं त्रैकालिक धर्म, ये पर्याय बदलने वाली है। ज्ञायक भाव त्रैकालिक है, ज्ञान समान। इसलिए आत्मा का धर्म तो ज्ञायक भाव है। ये मालूम अनंत बिहार की और स्टेशन वाले क्या सोच रहे हैं? बोले किले अंदर के प्रवचन अलग करते हो, यही सोच रहा है इतनी देर से। मैं सबका मैं दिमाग से समझ नहीं लेता सबको। भीलवाड़ा में जहां हमारा चातुर्मास हुआ, वहां प्रतिदिन प्रवचन होते थे। एक दिन मुक्षु मंडल के मंदिर में हमको प्रवचन को ले गए। तो वहां प्रवचन करने गए ना, तो लोग हमसे बोलने लगे, महाराज जी आप कौन हो? मैंने कहा मैं कौन हूं तुम मुझे जान नहीं सकते हो। सुबह मैंने कहा था जयपुर में टोडरमल स्मारक में प्रवचन करने गया, चौगनी भीड़ थी। कुछ लोग इसलिए गए थे महाराज जी क्या बोलते हैं, कुछ लोग इसलिए गए थे इनका होने वाला आज क्या है, कुछ इसलिए के लिए गए थे एक दूसरे का चेहरा देखने के लिए गए थे। बहुत भीड़ थी। मित्र, वस्तु स्वभाव, गौरव अच्छा लग रहा है आपको? आपके मोहल्ले में इसलिए अच्छा लग रहा है कि प्रवचन अच्छा लग रहा है? भैया सत्य है, काले छाल से युक्त चंदन तब भी चंदन, और चंदन का मूठा निकाल लिया है तब भी चंदन। पर जिसने छाल देखी नहीं, मूठा देखा है, वो चंदन के वृक्ष को पहचान नहीं पाता। बमूल जैसा होता चंदन का वृक्ष, काला। देखा कभी आपने? हमने अच्छे से देखा मलियागढ़ में, कनकगिरी कर्नाटक में चंदन के वृक्ष बहुत लगे हुए, कुंथलगिरी में चंदन के बहुत वृक्ष लगे हुए। लेकिन भाई वृक्ष कैसे होते हैं? आप सोचो कि अलग से चंदन दिखता है, नहीं 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 नहीं, चंदन अलग से नहीं होता। जैसे बमूल का वृक्ष काला दिखता है ना, ऐसे चंदन के वृक्ष भी काले ही दिखते हैं। छाल उतर जाए ना तो फिर अलग से दिखने लगता है। ऐसे मित्र, ऐसे मित्र, ऐसे मित्र विश्वास मानिए। तुमको अरहंत दिख रहे हैं, सिद्ध दिख रहे हैं, ये सब चंदन के वृक्ष थे। छाल उतर गई, तुम अलग से समझ रहे, ये सब चंदन के वृक्ष हैं। ये छाल उतर जाएगी कर्मों की, ये सब भगवान आत्मा है। छाल उतारो, छाल उतारो। तुम सब दिगंबर हो कि नहीं? दिगंबर हो कि नहीं? कपड़े उतारो, सब दिगंबर हो। छाल उतरने से चंदन अलग से दिखता है। ओहो, मलूक चंद पुत्र, अरे पीछे क्यों खड़ा भाई? आ गया, जाओ पिताजी के पैर छू के आओ। इसलिए छू के आओ, आपने मुझे इतना योग्य बना दिया। हाँ, बहुत अच्छा किया तुम्हें। इनने आशीर्वाद दिया कि नहीं दिया है ना? उनसे कह देना, पिताजी जिनवाणी यही कह रही है, प्रत्येक जीव भगवान आत्मा है। तुम पुत्र क्यों मुझे मानते, भगवान मानो ना। या क्या कह रहे हैं? उल्लिसित भाव। इस कलश में आप लोग क्या सोच रहे होंगे, इतना उत्साह क्यों भर रहे हो? मैं नहीं भर रहा हूं, एक कलश में भरा हुआ है। वो क्या लिख रहे हैं? जैसे सागर के अंदर लहरें उत्पन्न होती हैं, वो रुकती नहीं है। सागर के अंदर, रत्नाकर के अंदर लहरें उत्पन्न होती है, रुकती नहीं है। ऐसी सम्यक दृष्टि योगी के अंदर आत्मानुभूति की लहरें उत्पन्न होती हैं, वे रुकती नहीं है। कैसे? बलगति, बलगति, उलंगति, उलसती, उलसती, बलंगति यानी उलसती, उलसित होती है। कहा कौन?
स ऐसा चैतन्य रत्नाकरा। उपमा उपमेय चल रहा है। चैतन्य रत्नाकरा। बालक क्या नाम तेरा? आदि। आदि ये प्रवचन सुन करके घर में चले जाना है। ऐसा क्यों कहा? आप ऐसा सोचो गुरुजी, हम ऐसे प्रवचन नहीं कर पाएंगे तो ये लोग हमको तो पूछेंगे नहीं विदिशा में, तो मेरा क्या होगा? बेटा नहीं, प्रवचन करना अलग ज्ञान है और प्रवचन होना अलग ज्ञान है। प्रवचन नहीं कर पाओ कोई विकल्प नहीं है, पर प्रवचन बन के रहना, मौन रहना, रत्नात्रय की साधना करना, यही प्रवचन है। तो ज्ञानी, अंग्रेजी से आप ज्ञानी बन गए? अंग्रेजी से ज्ञानी बन गए कि अपने ज्ञान से आपने अंग्रेजी को समझा? संस्कृत से आप ज्ञानी बन गए कि अपने ज्ञान से संस्कृत को समझा? भाषा को ज्ञान मत बनाइए, भाषा को ज्ञेय मानिए। भाषा को ज्ञान नहीं बनाइए, ज्ञेय ही मानिए। इसलिए ज्ञेयों को जानने की पद्धति, ज्ञेयों से ज्ञेयों को जानने का निमित्त है, पर ज्ञेयों को जानने वाला तो प्रणव सागरी ज्ञान ही है। ज्ञेयों से ज्ञान होता है ऐसा जो मानता है वो मिथ्या दृष्टि होता है। सूत्र सुना भाई। प्रकाश पदार्थ ज्ञान का कारण नहीं है। प्रकाश से ज्ञान होता है तो उल्लू को भी दिन में दिखना चाहिए। सुमति भैया, प्रकाश से ज्ञान होता है तो चमगादड़ को भी दिखना चाहिए। पदार्थ से ज्ञान होता है तो कोशुंडुक ज्ञान होना चाहिए। हमारे जिनागम में पदार्थ से, प्रकाश से न अर्थालोको, अर्थ आलोक ज्ञान का कारण नहीं है। अर्थ आलोक ज्ञान का कारण नहीं है। सुनाई पड़ रहा आप लोगों को? समझ में आ रहा है? इतना समझ में आ रहा है कि समझ में नहीं आ रहा? चलो, अर्थ आलोक, अर्थ आलोक ज्ञान का कारण नहीं है। उल्लू को दिन में नहीं दिखता, रात्रि में दिखता है। उल्लू को दिन में नहीं दिखता, रात्रि में दिखता है। नक्तंचर रात्रि में चलने वाले प्राणियों को दिखता है पर दिन में नहीं दिखता उनको। कौओं को दिन में दिखता, रात्रि में नहीं दिखता। हे मित्र, स्वावरण क्षेषम लक्षण योग्यता ही प्रत्यय मर्थम व्यवस्थापिति। इसलिए जो जीव का श्रावण कर्म का क्षोभसम है वही ज्ञान का कारण है। पदार्थ और प्रकाश ज्ञान के कारण नहीं है। इसलिए जो भाषा है वो भी मित्र लिखित है, पुर्दगल की पर्याय है, वो तुम्हारा ज्ञान नहीं है। अब इस बात को जानने के लिए, जनाने के लिए बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में एक कक्षाएं लगना चाहिए इस बात की कि आप कितने ज्ञान दे रहे हो, तब भी वो अज्ञान है। क्योंकि आपने निर्णय करा दिया पुस्तकों से ज्ञान हो रहा है, आपने निर्णय करा दिया टीचर से ज्ञान हो रहा है, टीचर से ज्ञान हो रहा है। ये साधन है, ये कारण है, ये निमित्त है। उपादान तो जीव का श्रम का होता है। यदि मित्र योग्यता नहीं है, क्षोभसम नहीं है, तो अध्यापक क्या करेगा? मक्कर भैया, आपके साथ कितने छात्र पढ़ते थे? जितने पढ़ते सभी डॉक्टर हैं? क्यों नहीं हुए? क्या टीचर अलग से पढ़ाता था आपको?
यहां विषय समझिए भाई। एक खेत में नींबू का वृक्ष, एक खेत में आम का वृक्ष, एक उसी खेत में जामुन का वृक्ष, उसी खेत में ज्वार, एक तरफ बाजरा, एक तरफ गेहूं, एक ही खेत, किसान पानी देता है एक साथ, खाद देता है एक साथ, पर स्वाद एक साथ क्यों नहीं आता? बोलिए बोलिए ना। यदि योग्यता समझ में आ रही है तो समाज में क्यों बिखराव कर रहे हो? अपनी अपनी योग्यता से जियो। क्यों किसी को हीन देखते हो? क्यों किसी को दीन देखते हो? क्यों अहंकार में डूबते हो? अपनी अपनी योग्यता है। तो ज्ञान जैसे जामुन के वृक्ष में जामुन का स्वाद आ रहा है, पानी एक साथ आ रहा है, ऐसे मित्र टीचर को दोष मत दो, गुरु को दोष मत दो। गुरु ने सबको एक साथ ज्ञान दिया है, तुम्हारी योग्यता जैसी थी वैसा तुमको ज्ञान मिला है। छोपसम छोपसम छोपसम। एक दिन घटना बताऊं मैं आपको दिलीप भैया। मैं 5वीं कक्षा में था, तो एक पालक, क्लास ऐसी लगी हुई थी, अध्यापक जी पढ़ा रहे थे, एक पालक आया, वो शिक्षक जी से बहुत गुस्सा करने लगा। हम सब छात्र बैठे हुए थे और अपने शिक्षक के भक्त थे। कैसी बातें कर रही है? उन्होंने बोला क्या? बोले आप ना मात्र जैन के लड़के को पढ़ाते हो, हमारे बच्चे को नहीं पढ़ाते। कोई भी बालक ऐसा सोच नहीं सकता था, पर टीचर बहुत होशियार थे, ज्ञानी थे। उन्होंने क्या किया, उनके बेटे को सामने खड़ा कर दिया और एक प्रश्न कर दिया। अब प्रश्न जैसे किया, बालक खड़ा तो गया पर उत्तर नहीं दे सका। अब मैं पहली लाइन में बैठा था, बोले बेटा जैन, खड़ा हो जा। वही प्रश्न किया, उत्तर मिल गया। अब बोले निर्णय आप करो। जो पालक जी आए थे ना, प्रणाम करके शांति से निकल गए। बोले भाई इसमें दोष किसका? योग्यता। इसलिए राजीव आप शिक्षक हो, योग्यता से ज्ञान है, योग्यता से ज्ञान है, उसे देखना चाहिए। हर क्षेत्र में राजीव, दूसरे राजीव, योग्यता देखिए। और मैं तो यूं कहूंगा व्यवहार की बात, किसी भी पिता को अपने बच्चे को फांसी नहीं दिलाना चाहिए। व्यवहार से बोल रहा हूं। उसकी जितनी योग्यता है उसके अनुसार से काम लो। योग्यता के बाहर पड़ोसी के बेटे को इंजीनियर बना देख करके अपने बेटे को इंजीनियर मत बनाओ। उसकी योग्यता से उसे तुम वो बनाओ तो आगे बढ़ेगा। और हमने एक दूसरे की योग्यता देखी। ये कोटा में दुनिया के शिक्षकों में कितने बच्चे फांसी लगा रहे हैं, पता है आपको? भोपाल में कितने बड़े तालाब में कूद जाते बच्चे। नहीं, देखो समझिए, प्रेशर मत डालो, पेरो मत, प्रेरणा दो। छोपसम। हमारा आगम कब से बोल रहा है, माँ ये प्रवचन समझो, ऐसे घर में भी तुम्हारे बेटी बहुएं हैं, प्रेशर मत डालो, योग्यता देखो। शुद्ध कुल तो हो ही नहीं सकता किसी का। घबराना ना। मतलब मेरा ये है कि यदि मलूक चंद जी का बेटा है, ठीक है, इन्होंने इसको जो संस्कार दिए हैं, ये चाहें कि नाती के भी संस्कार रहेंगे, 3 काल में नहीं रह सकते। बोले क्यों नहीं रह सकते? मेरा नाती है। अरे नाती तेरा है, सुन भाई, बहू कहां से आई? बहू कहां से आई?
दूसरे गांव से आए, दूसरे घर से आए, उस बेटी के संस्कार भी संतान में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? थोड़े से बोलो भैया, कोई तो बोल, जाएंगे ना? तो उसमें मलूक चंद के बेटे के और जिसकी बेटी उसके मामा के घर भी बच्चा जाएगा कि नहीं जाएगा? कुछ ना कुछ सीख के आता है। इसलिए कुल अलग है और जाति, कुल अलग है जाति। अब कर्तव्य बनता है कि जिस घर में हम बेटे की शादी करने जा रहे हैं वो जाति भी सही होना चाहिए, वो कुल भी सही होना चाहिए और हमारा कुल भी सही होना चाहिए, तब संस्कार जीवित रह पाएंगे। यदि यहाँ गड़बड़ हुआ तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए जितने लोग संसार में हैं, जितने लोग संसार में हैं, सबके सब पीढ़ी बदलती है तो स्वभाव बदलते हैं, क्योंकि कन्या दूसरे घर से आई है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? मैं हर विषय पर चिंतन करता हूं और चिंतन करके निर्णय क्या है, फिर आगम में लिख दिया भगवान बनना है, भगवान बनना है। तो मित्र अपने देश को, जाति को, कुल को शुद्ध रखना, क्योंकि संयम के पालन करने के लिए उतना ही वीरत्व चाहिए जितना कोटि सुभट को जीतने के लिए चाहिए। सुभट नहीं होगा तो योद्धा को नहीं जीत पाएगा। ऐसे आपके अंदर वीरत्व नहीं होगा तो इंद्रिय मन को कैसे जीत पाएंगे? तो जीत लेता है वो खुशी मनाता है कि नहीं मनाता? वही लिखा यहां पर 19 साकम चैतन्य रत्ना करहा। कहां निश्चित हो रहा है? चैतन्य रत्ना करहा, चैतन्य एव रत्नम। आहा, चैतन्य एव रत्नम। अब भाई विनोद भूल जाओ डिब्बियों में रखे रत्नों को, पहुंच के रख रहे। दीपावली को तुम चंदन छिड़क रहे इसके ऊपर, ओ जड़ की पूजा कर रहा है ज्ञानी, तू स्वयं रत्नाकर है। चैतन्य, चैतन्य मेव रत्नम। जो चैतन्य भगवान आत्मा है यही रत्न मणि। तस् आकारहा, आकार यानी खान, आकार यानी खदान, आकार यानी स्थान। तो रत्न कहां से निकलते हैं? रत्न कहां से निकलते हैं? मोती समुद्र से, कुछ रत्न सागर से निकलते हैं और पन्ना में हीरा निकलता है, कुछ पहाड़ों से निकलते हैं, जमीन से, लेकिन समुद्र में मोती निकलते हैं। तो जैसे रत्नों के मोती पर नहीं और भी कई प्रकार की मणियां समुद्र में रहती हैं, तो रत्नों का स्थान सागर है। आत्म पक्षी समुद्र, क्या लिखा? समुद्र। जैसे समुद्र में रत्न होते हैं वैसे ही मेरा चैतन्य आत्मा मित्र मणि है, वो आत्म द्रव्य ही सागर है। चैतन्य ज्ञान दर्शन, चैतन्य ज्ञान दर्शन किसमें है? आत्मा में। चैतन्य मणि है वो आत्मा सागर है। गुरुगुरी चैतन्य रत्नाकर, ऐसे चैतन्य रत्नाकर में समुद्र का भी उत्कल का भी ऊर्ध्वायन से ज्ञान लक्षण है। जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं, समुद्र में लहरें उठती हैं, ऐसी आत्मा में ज्ञान की लहरें उठती हैं। वो ही जानता है जो समुद्र के किनारे खड़ा है, वो ही जानता है जो किनारा अपने ज्ञान को जानता है। कभी भी चंदन का वृक्ष रोता नहीं। दुनिया देख के जा रही है, काला कलूटा है, उसे मालूम है मेरे अंदर सुगंध है। ऐसे ही अज्ञानी जीव कमलांकुर ये स्नान नहीं करते, ऐसे घूम रहे मुडराज। अज्ञानी ऐसा कहेगा, वो ज्ञानी क्या देख रहा है? अपने आप में आपके सोच से मेरी योग्यता बनती नहीं।
आपके सोच से मेरी योग्यता नष्ट होती नहीं। मेरी योग्यता तो मेरे में ही है, तुम क्या समझो वो तुम्हारी योग्यता है। अब समझिए, आप मुझे क्या समझते हो? भैया आपका क्या नाम है? संजीव। माने कि ये बगल में बैठे दिलीप भाई, उन्हें आप क्या समझते हो? ये उनकी योग्यता नहीं है, ये आपकी योग्यता है। बराबर है कि नहीं? आप दिलीप को क्या समझ रहे हो? ये दिलीप की योग्यता नहीं है, ये आपकी योग्यता है। दिलीप संजय को क्या समझते हैं? संदीप को, ये संदीप की योग्यता नहीं है, ये दिलीप की योग्यता है। ऐसे है मित्र, जिस जीव के बारे में तुम सोच रहे हो वो तुम्हारी योग्यता है, पर वस्तु तो जो है सो है। समझे? यही परम तत्व है। इसलिए आज से इतना सीख लो, हम जो सोच रहे हैं वो पर वस्तु की योग्यता नहीं है, हमारी ही योग्यता ऐसी, हम ऐसा सोच रहे हैं। पर वस्तु की योग्यता तो अपनी स्वयं की योग्यता है। और कोई मेरे बारे में अच्छा सोचे तब भी फूलो मत। कई बार लोग कलूटे आदमी को खूब प्रशंसा कर देते हैं, लेकिन वो खुश ना हो जाए तुम घोड़े नहीं हो गए हो। और कभी कभी अच्छे से अच्छे आदमी को लोग निंदा भी कर देते हैं, तुम रो मत, तुम वैसे हो नहीं गए हो। इसके बल पर जिएगा वही साधु बन के जी सकता है, अंत तक गांव गांव में रोएगा। अरे भैया मलुक दादा, भैया अध्यक्ष जी, कहीं कहीं लोग फूल फेंकते मिलते हैं, कहीं लोग चावल छिड़कते मिलते हैं, कहीं लोग पत्थर मारते मिलते हैं। मेरा प्रश्न ये है, अध्यक्ष मलुक चंद जी एक गली से निकल रहे थे, ठीक है, वहाँ पर एक माली की दुकान थी। उसने एक फूल फेंका और इनके सिर पर लग गया। ये माली बन गए? बन गए ना? नहीं बने? अच्छा, तो कहीं सुनार की दुकान थी, उसने सोने का फूल लिया और फेंक दिया, ये सुनार बन गए? नहीं बने ना? अरे मित्र, जिसकी दुकान पर जो था, तुम गली से निकल रहे हो, किसी के दूसरे घर के होने से तुम बे नहीं बन जाओगे। ऐसे में चाहे कर्नाटक जाओ, महाराष्ट्र जाओ, तत्व ज्ञान का प्रयोग करना सीखो। किसी के ना फूल देखो ना पत्ती देखो, तुम जन धर्म देखो। एक सज्जन हमसे मालूम क्या बोले बेटा? बोले दुष्यु साहब तो कर्नाटक में घूम रहे हैं, वे तो 20 पंथी बन गए। हमने की बहुत बढ़िया, तुम समझते नहीं अभी, पंथों में धर्म नहीं, धर्म में पंथ नहीं, धर्म तो जो है सो है। लेकिन मां तुम चाहो विदिशा में ही रहेंगे, विदिशा में ही रहेंगे, तो मित्र जिन शासन नष्ट हो जाएगा। नदी बेतवा कहां से निकल रही है? अच्छा कोई बात, जा कहां रही है? बेतवा कहां जा रही भाई? झांसी तो गई, लेकिन आगे कहां जा रही है? हैं? अरे तुम लोगों के पास तो मोबाइल है, 1 मिनट में तुम देख लो भैया कहां जा रही है। मित्र, बेतवा भोपाल से निकले और विदिशा समाप्त हो जाए तो कैसे कितनी सारी जमीन सूख जाएगी। वो निकलती मालूम भोपाल के बड़े तालाब से, वो जा रही विदिशा होकर के ललितपुर उधर झांसी में इतनी विशाल रूप ले लेती है। ऐसे मित्र जैसे नदी बहती रहती है, उसके किनारे के सारे नगर हरे भरे रहते हैं। ऐसे साधुओं को, विद्वानों को घूमते रहना चाहिए, इससे हमारे सकल समाज हरी भरी रहे तत्व ज्ञान से। इसलिए चाहे गोलजियों, सिकरियों, मलुक चंद, सबको यहाँ से निकलना चाहिए। भगाओ सब इनको, सब। बोले कहाँ भगाए? बोले गांव गांव में जाओ, तब तुम धर्म की प्रभाव न कर पाओगे। और इन्हें देख लिया कि भाई यहीं बस मालूम चलो अध्यक्ष जी, जब तक आप विदिशा के बाहर नहीं हो पाए, हम गोमटेश के दर्शन कराएं, बाहुली के दर्शन करके आ गए और फिर विदिशा आ गए। देखो आप भी जाओ, और जा करके ये मत देखना किसकी दुकान किसकी है, तुम ये देखना सबके भीतर भगवान आत्मा है। यही समय सार। जाओ
यमुना में मिल गई। वो यमुना कहाँ मिल गई? गंगा में मिल गई। गंगा में मिल गई। गंगा कहाँ मिल गई? ऐसे मित्र नदी नदी मिलते जाओ, अंत में तो सागर में मिल जाएंगे। सब मिलते जाओ, मुनिराज से मिलते जाओ, विद्वानों से मिलते जाओ, अंत में सिद्धों के सागर में मिल जाना। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव